हेलो बच्चा लोग। तो लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट्स डिस्कस किया था। हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा था और मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज़ सातों फंडामेंटल यूनिट्स को याद करके आना। ठीक है। अगर आपने सातों फंडामेंटल यूनिट्स कर लिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूनिट पे जाएंगे जो कि होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। डिराइव्ड यूनिट का मतलब होता है जो कि फंडामेंटल से बना हो। जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल डिराइव्ड यूनिट का भी दिया था। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। लेकिन स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड जो है उसके लिए हम लोग नया कोई यूनिट यूज नहीं करते हैं। हम लोग मीटर पर सेकेंड ही यूज करते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड लेंथ और टाइम को मिलकर है, तो स्पीड का जो भी टाइम यूनिट हो रहा है इस यूनिट को हम लोग कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। और हमारा एक तीसरा टाइप ऑफ यूनिट भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो, सप्लीमेंट्री यूनिट में दो टाइप्स ऑफ यूनिट आते हैं। सबसे पहला एंगल। अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है तो पता होगा कि एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो डिग्री नहीं होता है, वो रेडियंस होता है। ठीक है। ये रेडियंस कैसे निकालते हैं? तो 180 डिग्री जो होता है वो होता है पाई रेडियन के इक्वल। डिग्री के लिए हम एक छोटा सा सर्कल देते हैं, बट पाई रेडियन के लिए हम लोग एक हाफ सी टाइप स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल में सॉलिड एंगल। ठीक है। देखो, सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल जो होता है ना, वो 3D फिगर्स के लिए यूज होता है। एंगल ही होता है बट वो 3D फिगर्स के लिए यूज होता है। मैं एक फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को शायद इसका आइडिया लग जाए। देखो, तो ये है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहने का मतलब ये जो हमारा किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बनता हो। देखो, अगर 2 डायमेंशन में है तो ये हमारा नॉर्मल एंगल, बट अगर 3 डायमेंशन में है तो ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। और जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। और इसको हम लोग एस डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर आपको कभी सॉलिड एंगल का डायग्राम बनाना हो तो बेस्ट होगा कि आप एक किसी कोन का एग्जांपल बना दो। और जो ये एंगल कोन का बन रहा है ये एंगल हमें रिप्रेजेंट करता है स्टेरेडियन को, बोले तो सॉलिड एंगल को। ये दोनों हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़े। सबसे पहले फंडामेंटल, जिसमें 7 यूनिट्स आए। दूसरा हमने पढ़ा डिराइव्ड, जो कि फंडामेंटल से बनता है। हम डिराइव्ड का बहुत सारे और एग्जांपल्स देखेंगे आगे। और तीसरा हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि होता है एंगल्स या फिर सॉलिड एंगल्स के लिए। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे पैरालैक्स मेथड। तो बच्चों देखो, अगर हमें कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस को मेजर करना है, बहुत बड़ा डिस्टेंस मतलब अर्थ से कोई पर्टिकुलर स्टार है, मुझे पता करना है कि ये अर्थ से इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है। ऐसे सोच के तो बहुत इम्पॉसिबल लगता है कि यार हमें अर्थ से स्टार का डिस्टेंस कैसे पता चल सकता है, या अर्थ से हम लोग मान लो मून का ही डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं कि अर्थ से मून कितना डिस्टेंस पे है। तो कोई भी डिस्टेंस जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ठीक है। पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड किस लिए यूज होता है? फॉर लॉन्ग मेजरमेंट, फॉर वेरी लॉन्ग मेजरमेंट। ठीक है। अगर बाई चांस आप लोग सोच रहे हो कि सर ठीक है, लॉन्ग के लिए तो हम लोग पैरालैक्स मेथड यूज कर लेते हैं। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना है, शॉर्ट डिस्टेंस बोले तो जैसे हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, या फिर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इतने छोटे छोटे दो एटम्स के बीच में अगर इतने छोटे छोटे डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं तो उसके लिए हम लोग टनल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। ठीक है। कौन सा मेथड यूज करते हैं? टनल माइक्रोस्कोपी। इट इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल मेजरमेंट, स्मॉल मेजरमेंट। ठीक है। हम लोग टनल माइक्रोस्कोपी तो अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग 12th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग समझेंगे कि पैरालैक्स मेथड, अगर बहुत लंबा डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। देखो, बच्चों मान लो कि ये हमारा अर्थ है।
ठीक है, पहले अर्थ समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि पैरालैक्स होता क्या है। पैरालैक्स का मतलब क्या है? देखो, आप लोग एक पेंसिल लो, ये प्रैक्टिकल अभी आप लोगों को अपने सामने करना होगा। ठीक है, एक पेंसिल या पेन जो भी आपके हाथ में, उसको ले लो। आप अपना एक आंख बंद करो और इस पेंसिल के टिप को देखो। ठीक है, इस पेंसिल का टिप जहां भी है उसके बैकग्राउंड को मार्क कर लो। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप अपना दूसरा आंख से देखो और पहला आंख बंद कर लो। आप ये देखोगे कि इसका जो है वो शिफ्ट हो गया। डिपेंडिंग ऑन ये आई, या तो लेफ्ट या तो राइट, ये शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बैकग्राउंड को मेजर कर लो। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप आया है, ये होता है पैरालैक्स। और इसी मेथड को हम लोग यूज करके डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ठीक है, तो अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मेरा हेड यहाँ है, यहाँ पे मेरा दोनों आई था, ये मुझे पता है। तो ये अगर मुझे पता चल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है, ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा। इसको हम लोग कहेंगे पैरालैक्स एंगल। अगर हमें ये पैरालैक्स एंगल पता चल गया, ये डिस्टेंस जो है ये हमें पता चल गया, तो हम लोग ये डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं। इस पॉइंट से उस पेन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये बेसिक है। इसी तरीके से हम लोग पैरालैक्स मेथड करते हैं। इसी मेथड को अगर हम लोग यूज करें अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा हम लोग अब अर्थ के रिस्पेक्ट में समझेंगे कि इस मेथड को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सपोज करो ये मेरा अर्थ है। ठीक है, हमने जैसे बोला कि हमें 2 पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होगा। जरूरी नहीं है कि मून, कोई भी 2 फार ऑब्जेक्ट, अगर स्टार चाहे तो स्टार के लिए भी कर सकते हैं, मून चाहे तो मून के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा मून है, मैंने इस मून को इस पॉइंट से देखा। ठीक है, इस पॉइंट से देखा, तो मैंने इस मून को देख लिया कि वो किधर आ रहा है। ठीक है, मैंने इस मून का बैकग्राउंड मेजर कर लिया, एक लाइन बना लिया। अब मुझे 6 मंथ वेट करना होगा, 6 मंथ वेट करना होगा। नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 ऑब्जर्वेटरी खोल सकते हैं। एक ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे रहेगा जहां से हम लोग मून को मेजर कर रहे हैं, और एक और ऑब्जर्वेटरी अर्थ पे ही बनाएंगे दूसरे साइड में। ठीक है, तब हम लोग दोनों एक ही साइड कर सकते हैं। 2 ऑब्जर्वेटरी बनाना होगा, दोनों साइड से हम लोग मून को देखेंगे। ठीक है, दोनों ऑब्जर्वेटरी अर्थ में कितनी दूर पे है, वो तो अर्थ पे है। अर्थ पे किसी भी चीज को निकालना मच इजियर होगा। अर्थ में 2 ऑब्जेक्ट आपस में कितनी दूर है, ये फिर भी बहुत इजीली निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, लेट्स से कि ये ऑब्जर्वेटरी ए है, ये मेरा ऑब्जर्वेटरी बी है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, और दोनों के बीच का एंगल फिर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो डी डिस्टेंस है, कैपिटल डी, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा अर्थ से मून का डिस्टेंस। ठीक है, तो गाइज अगर हम लोग अर्थ की बात करें, तो अर्थ का जो, ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, राइट। ये अगर हम लोग अर्थ को सर्कुलर परफेक्ट सर्कल इमेजिन करें, तो ये हमारा रेडियस और डबल रेडियस, ये डायमीटर हो गया। तो अर्थ का जो डायमीटर है वो हमारा नोन है। तो हमारा अर्थ का डायमीटर कितना हो जाता है, अर्थ का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.27 इंटू 10⁻⁷मीटर। ठीक है, ये हमारा अर्थ का डायमीटर है। ठीक है, अच्छा, और ये जो एंगल हम लोग डायमीटर के बेसिस पे किसी एक पॉइंट को देखते हैं, तो वो जो थीटा होता है वो रफली कितना हो जाता है, जो थीटा होता है हमारा वो रफली हो जाता है 1 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, अगर आपने कन्वर्जन ऑफ एंगल या मेथड्स ऑफ एंगल पढ़ा होगा मैथ्स में, तो आपको ये रिलेशन याद होगा। ये क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ, ये होता है एंगल थीटा, और ये होता है रेडियस। ठीक है, और इसमें रिलेशन क्या हो जाता है, इसमें रिलेशन होता है आर्क लेंथ क्या होता है, आर थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप लोग एनीवेज मैथ्स में जब ट्रिगो स्टार्ट होगा तो ये आप पढ़ लोगे, ये बहुत बेसिक सी बात है। तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो तो मुझे थीटा पता है। ठीक है, और मुझे क्या पता है, मुझे लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये आर्क पता है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये आर्क तो कर्व होता है, आपके केस में तो स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, कि अगर कोई बहुत स्मॉल डिस्टेंस देखोगे किसी भी कर्व को, जैसे अर्थ तो हमारा कर्व है, लेकिन अर्थ के बहुत छोटे से पार्ट को देखोगे जहां पे आप रह रहे हो, तो आपको तो अर्थ फ्लैट दिखता है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़े कर्व का किसी छोटा पार्ट को देखोगे तो वो हमेशा स्ट्रेट दिखता है।
यही हो गया क्योंकि डिस्टेंस हमारा डी मून से इतना ज्यादा है कि अर्थ का जो ये पार्ट है ये बहुत छोटा है, तो उसको हम लोग रफली स्ट्रेट मान ले रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली वो कर्व होगा। अगर आप इसको भी देखोगे, अर्थ तो वो स्ट्रेट थोड़ी होगा, अर्थ तो स्फेरिकल है, तो ये तो होगा कर्व ही ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो हमें एल पता है, हमें थीटा पता है और हमें आर निकालना है। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग इस डायग्राम में पुट कर दें तो हमें क्या क्या पता हो जाएगा गाइस, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी इंटू थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या डिग्री में होता है? नहीं, यहाँ पे थीटा होता है रेडियन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थीटा है डिग्री में, तो हमें सबसे पहले थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें डी निकालना है। डी इज हाउ मच, ए बी अपॉन थीटा। ए बी का वैल्यू हमें पता है, आप यहाँ देख सकते हो, और थीटा का वैल्यू पता है बट वो डिग्री में, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है 1 डिग्री, और पहले 54 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करें तो बाई 60, तो ये हो जाएगा 6 के टेबल में 10, 6 के टेबल में 9, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, यानी हो गया 0.9 डिग्री, मतलब 1.9 डिग्री। ठीक है, अच्छा, किसी भी चीज को हमने बताया था रिलेशन, अगर आप देखोगे कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, या फिर उसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन, पाई। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, मैंने बेसिक यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो 1.9 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.9 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। अब पाई का वैल्यू चाहो तो 22/7 पुट कर सकते हो। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको रफली आ जाएगा 0.0331 रेडियन। ठीक है, तो इतना रेडियन हो गया हमारा एंगल। अब हमारे पास दोनों आ चुका है, हमारे पास रेडियन, एंगल रेडियन में भी आ चुका है, और ए बी साइड तो हमें पता है क्योंकि वो अर्थ का ही 2 पॉइंट है, तो हमने दोनों पॉइंट ऑन अर्थ मेजर कर लिया। ठीक है, अगर हमें अब डी निकालना है विच इज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू विच इज 1.27 रफली इंटू 10⁻⁷ मीटर्स डिवाइडेड बाई 0.0331। अगर आप इसको करोगे तो आपको रफली आंसर आ जाएगा 38.54 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और ये क्या हो गया गाइस, आप लोगों ने निकाल लिया है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इसी मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि बहुत दूर है, कोई पर्टिकुलर स्टार है, उसका डिस्टेंस अगर आप अर्थ से निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स।